हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप खुश होगे, स्वस्थ होगे। बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में फर्स्ट पार्ट को समझाया था, तो आओ बच्चों सेकंड पार्ट को समझें। उम्मीद करता हूँ आपको चैनल पर वीडियो पसंद आ रही होंगी। बच्चों, अगर पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, आपका भी बेनिफिट हो, दूसरों का भी हो, यही मेरी इच्छा है। तो बच्चों आओ इस क्वेश्चन को सीखें। वही जीरोस निकालने हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन को, जो जीरोस निकले हैं वो कोफिशिएंट के साथ रिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आओ सीखें बच्चों। तो सबसे पहले हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए बच्चों हमें इसके फैक्टर करने होंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका आपको पहले बताया था बच्चों, बिल्कुल उसी स्टाइल से करेंगे। यहां से हमारा 4 लेंगे और यहां से हमारा 1 आ जाएगा। तो 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनना है। अब 4 किस टेबल में आता है? 4 आता है 1 के टेबल में, 4 आता है 2 के टेबल में, 4 आता है 4 के टेबल में। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 2 पेयर हमारे सामने आ गए हैं। तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है, 4s स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है तो माइनस भी लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। अगले कोफिशिएंट को नहीं लिखना है यहाँ पर, और इस s को लिखना है सेम टू सेम, और प्लस 1 भी एज इट इज आपने लिख देना है। अब ये जो 4 है इसके फैक्टर होंगे, तो हमें यहाँ 4 चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। अब 4 हम यहाँ से कहाँ से मिलेगा? इससे मिलेगा। कैसे मिलेगा 4? दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 2 + 2। तो 4 के 2 फैक्टर बनेंगे, 2 + 2। ठीक है, इन दोनों से नहीं मिल सकता, इससे नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। तो ना हमें 5 चाहिए ना यहाँ 3 चाहिए, हमें चाहिए 4। तो इन दोनों को ऐड करके 4 आ गया। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। 4s स्क्वायर, अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा और यहाँ से s अंदर जाएगा। तो जब माइनस जाएगा तो दोनों के साइन, दोनों प्लस के हैं, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, और दोनों के साथ इस s को लगा देना है इस तरीके से, 2s। फिर अगेन साइन दोनों के बदलने हैं, तो -2s + 1। साइन दोनों के ही चेंज हो जाएंगे, माइनस की वजह से दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो गए। अब हमारे ये इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ हमने कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन इन दोनों में देखो तो आप 2 के टेबल से ये दोनों नंबर जा रहे हैं, इसलिए 2 कॉमन आएगा, और दोनों में ही s है इसलिए s भी कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचने वाला है? देखो जी, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अब 2 2 * 4 होता है, तो यानी अंदर 2 बचेगा। एक s बाहर निकाल लिया था बच्चों कॉमन में, तो अंदर एक ही s बचेगा। अब यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस लगाओ बच्चों। उसके बाद देखो 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पर आता है बच्चों, और s हम कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए s को यहां नहीं लिखना। इसी तरीके से यहां आते हैं। यहां पर माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस है तो प्लस का लगेगा। माइनस है, यहां पर हमने माइनस लगाया। अब देखना है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब देखा जाए तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें s है, इसमें s नहीं है, तो s कॉमन नहीं आ सकता। और दोनों फिर देखा जाए तो 1 के टेबल में कॉमन हो सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो दोनों नंबर 1 के टेबल में डिवाइड होते हैं, या 1 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो 1 हमारा कॉमन हो गया। तो 1 के टेबल में 2 कब आएगा? 2 पर ही आएगा। और s हमने कॉमन लिया नहीं, तो s एज इट इज आएगा। ठीक है, अब यहां बाहर देखो माइनस था। माइनस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन बदलना है, और अगर बाहर प्लस का है तो जो साइन यहां होगा वही यहां लगा देना है। तो इसका आप ध्यान से समझें इस बात को। बच्चे यहां गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि वो इस बात को ध्यान नहीं देते साइन को। ये जो माइनस है यही एज इट इज यहां लिखना है। अब यहां क्योंकि माइनस आ चुका है, इसलिए अंदर का साइन बदलेगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर यहां माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब 1 के टेबल में 1 कब आएगा? 1 पर ही आएगा। और हमने फैक्टर सही किए हैं, ये कैसे पता लगेगा? दोनों सेम बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब 2s - 1 यहां और यहां कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? 2s अगेन, और यहां -1। क्योंकि हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए हम
इक्वल टू 0 लिख देंगे सारी इक्वेशंस में। तो हमने लिख दिया। अब उसके बाद 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगेन कोमा, अगला भी सेम ही फैक्टर बनाए, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बच्चों यहाँ s ऐसे ही रहेगा 2s, और माइनस का 1 उस साइड भी जाके प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारा जो s है वो 1/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी s क्या हो गया, 1/2। ये मल्टीप्लाई है बच्चों, मल्टीप्लाई जब इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो वो अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, s 1/2। तो हमारे दोनों फैक्टर्स जो अल्फा एंड बीटा कहलाते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो भी फैक्टर्स आएंगे बच्चों वो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। तो अल्फा भी 1/2 है एंड बीटा भी आपका 1/2 है। तो ये हमारे आगे फैक्टर्स या यूं कहो जीरोज आ गए हैं, ये हमारे जीरोज आ गए हैं 1/2 1/2। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब हमने करना है वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों, बहुत इजी है। वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम निकालते हैं सम। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था सम को निकालने के दो तरीके, एक तो है अल्फा प्लस बीटा और एक है माइनस b/a। ये कोफिशिएंट के हिसाब से अभी फिर से बताता हूं आपको। अल्फा और बीटा हम देखते हैं पहले। तो अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2, जो कि एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम आया, 2 ही एलसीएम आएगा। 2 और 2 दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम भी सेम। अब 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 1 पर ही आएगा, तो 1 से इंटू कर देंगे इसको। इसी तरीके से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये नीचे वाले नंबर को बच्चों डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर रखना है। 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, और उसको ऊपर वाले से न्यूमिनेटर से इंटू कर देना, मल्टीप्लाई कर देना इसको। ये तो छोटी सी बात है, आपको आती होगी, फिर भी मैंने बता दी। 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 और नीचे है 2, तो फाइनली 1 और 1 2 हो गया। 2 से 2 को कट करेंगे 1 आएगा। अब इसी साइड में माइनस b/a में भी 1 आएगा रिजल्ट, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब माइनस b/a कैसे समझेंगे, तो बच्चों इसके लिए आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है इसकी अगर जनरल फॉर्म बनाए तो बनती है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कभी नहीं बदलेगी, ये ऐसी ही रहेगी हमेशा। अब यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे, तो आप अगर देखो कि a की वैल्यू 4 बन रही है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हम a की जगह क्या लिखेंगे, a अपॉन में, तो नीचे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर देखो एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा दो पहले। अब b की वैल्यू देखनी है आपको, यहां से आप कंपेयर करो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या बन रही है, -4। b की वैल्यू -4। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में वो सीधा 4 ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सालों का, बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों। तो उस एक्सपीरियंस के बेस में बता रहा हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बहुत थोड़ी जल्दबाजी में होते हैं, या क्या होता है, वो b = 4 ले लेते हैं। बट साइन को भी लेना है आपने, 4 प्लस का है या माइनस का है आपने देखना है। तो b की वैल्यू क्या होगी, -4। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू -4 ब्रैकेट में पुट करेंगे, क्योंकि दो माइनस इकट्ठे हो साइन अच्छा नहीं लगता, ब्रैकेट लगाते हैं। अब आपको पता है ये माइनस माइनस क्या हो जाए ना, प्लस, और नीचे 4 है। अब ये कट गया, 4 1 जा 4, तो दोनों ही इक्वल आ गए। इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हो गई है, हाफ हुई है। प्रोडक्ट से भी कर लेते हैं इसको। तो प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब और या इसका एक होता है c/a, दो फार्मूले हैं इसके बच्चों। तो अब अल्फा बीटा के लिए कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमें पता है हाफ है, और बीटा की अगेन हाफ है, तो ये क्या हुआ, 1 1 जा 1 2 2 जा 4। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसमें भी एलसीएम लेने बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई या एलसीएम का कोई मतलब नहीं, प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेना पड़ता है। अब यहाँ क्या करना है, ये उनके लिए कुछ बच्चे जो गलती कर जाते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है, क्या होती है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो पता ही होता है।
तो सी की वैल्यू देखो, यहाँ से आप कंपेयर करो, सी की वैल्यू 1 है तो 1 रख दी, एंड ए यू नो दैट ए की वैल्यू देखो 4 है तो 4 रख दिया। तो आप देख रहे हो दोनों ही सेम आ गए, तो ये हो गया आपका हैंस वेरीफाइड। तो बच्चों इजी है, समझ आया होगा आपको। 2-3 बार वीडियो को देखें, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा। और आ जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले समझ आएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर समझ आता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।